शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने की तैयारी पूरी स्पीड में चल रही है यूपी में कि कैसे शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ा जाए, क्योंकि वो दोनों मिलकर खूब मज़े कर रहे हैं अतीक अहमद के जाने के बाद। ये तो पूरी मीडिया इसी बात पर चर्चा कर रही है, क्या शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के नाजायज़ रिश्ते हैं, क्या शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम आगे चलकर निकाह करने वाले हैं। इस तरह की बातें कहीं छीट फूट आपको मीडिया में देखने को मिलेगी। हालांकि कोई भी मीडिया ओपन होकर नहीं बोलेगा कि ऐसे ऐसे हैं, लेकिन बात कुछ ऐसा ही है। इसी चक्कर में शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम ने डिसाइड किया कि अतीक अहमद को रास्ते से हटा दिया जाए और जितना भी पैसा है उस पर हम लोग हक जमा लेंगे। और उन दोनों ने मिलकर अतीक अहमद को और उसके भाई को निपटा दिया। हालांकि उनका एक बेटा तो पहले ही निपट चुका है। अब कुछ मीडिया चैनल ये दावा कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे में गुजरात या दिल्ली में शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों सरेंडर करने वाले हैं। और सरेंडर करने से पहले यूपी पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती है, या अगर वो सरेंडर कर भी दें तो उन्हें सीधे यूपी पुलिस को थमा दिया जाए और यूपी में आके उनके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो लगा के उनको जेल में डाला जाए और उनका केस चलाया जाए। लेकिन उससे पहले उन लोगों ने बहुत मज़े किए। जब से अतीक अहमद जेल गया था तब से इन लोगों के मज़े रुक नहीं रहे थे। ये दिन दूनी रात चौगुनी मज़े ले रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पहले से पता था कि अतीक अहमद अब बाहर नहीं निकलने वाला है। लेकिन अतीक अहमद बाहर नहीं निकलने वाला था, इसी बीच उसके लौंडे का एनकाउंटर हो जाता है। लौंडे की पिलाई होने के बाद अतीक अहमद टूट जाता है। टूटने के बाद वो सब कुछ बता देना चाहता है जो उसके राय थे, जिसके कारण उसकी संपत्ति और सब चीज़ों पर बहुत भारी असर पड़ता और वो सब कहीं ना कहीं लूट जाता। सरकार बहुत सारी चीज़ों को कब्जा में ले लेती। तो इसी चक्कर में शाइस्ता ने अपने ही शौहर को निपटा डाला और उसका एक कातिल उसके बेटे असद के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है। अब सोचिए वो अरुण मौर्य कैसे असद अहमद के व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा होगा। कुछ तो उसका दोस्त रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। ऐसे ही आप किसी अननोन पर्सन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करते हैं, लेकिन अरुण मौर्य उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था। तो ये तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा उन दोनों के बीच, इसलिए वो ऐड था ना उसके व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसका फायदा शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम ने लिया। इन लोगों को लगा था कि उसे मरवा कर हम बच जाएंगे और बचने के बाद जो संपत्ति बची हुई है उस पर पूरी तरह ऐश करेंगे, उन पर अपना कब्जा जमाएंगे। लेकिन अब ये उल्टा ही पड़ गया है और उनके ऊपर पुलिस उनको कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। जहाँ भी मिलेंगे उनके पकड़ के पहले कुटाई होगी। ऐसे इन लोगों की कुटाई जेल में होती है, पुलिस के सामने नहीं की जाती है, मतलब आम पब्लिक के सामने नहीं की जाती है। तो इनके साथ जो होना होगा ये तो आज नहीं तो कल, ये जब तक मज़े ले सकते हैं ले लें, लेकिन आज हो कल हो और कोई कल हो ये लोग ज़रूर पकड़े जाएंगे। और उसके बाद देखेंगे आगे कैसा क्या सीन होता है और ये लोग क्या राज आगे से निकल के आता है, क्या लोग इन्होंने कैसे कैसे प्लानिंग की थी, किस तरह की चीज़ें की थी। और योगी सरकार इनको पकड़ने में के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही है। वहीं कुछ लिब्रांडुओं का रोना जारी है कि उसकी विधवा पत्नी के साथ ये किया जा रहा है, उसकी विधवा पत्नी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। भाई अतीक अहमद को मारने का मास्टरमाइंड जब वही थी तो उस औरत को क्यों छोड़ा जाए। लोग इस तरह से रो रहे हैं कि उसकी पत्नी को परेशान किया जा रहा है। भाई अगर वह सही है तो आ जाए, सरेंडर कर दे। परेशानी क्यों, किस बात की परेशानी है। अगर वह इतनी ही सही है, इतनी ही उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है तो वह सरेंडर कर दे। हाँ मैंने कुछ नहीं किया है, अपना न्यायालय जो फैसला होगा वह सुनाएगा आने वाले समय में। अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा तो तुम बरी हो जाओगे और जाके अपना जो बचा खुचा है उस पर तुम राज कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम्हें और गुड्डू मुस्लिम को तो मज़े लेने हैं ज़िंदगी के। अतीक अहमद को जेल लेना था, उसने ले लिया। अब ये दोनों मिलके मज़े ले रहे हैं, इसलिए लोग भाग रहे हैं ताकि और ये भागते रहें और वो उन पैसों को लुटा सके अपने ऊपर। इधर अलकायदा जो है वो मोदी और योगी सरकार को धमकी दे रहा है कि वो इसका बदला लेगा। अतीक अहमद के मरने का बदला अलकायदा लेगा। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर निकली थी कि अतीक अहमद का संबंध आईएसआई, पाकिस्तान की एजेंसी है आईएसआई, और अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप से था। अब कहीं ना कहीं वो तार जुड़ते नजर आ रहे हैं जो ये लोग बताना नहीं चाहते थे। अब अलकायदा को अतीक अहमद के मरने पर इतना दुख क्यों हो रहा है, जैसे बहरीन से भी इसका कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। बहरीन के सांसद में ये बात उठाई गई और उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, मतलब ट्रेड नहीं करेंगे। अब बहरीन जैसा देश इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा तो हमारा कौन सा क्या उखड़ जाएगा।
अब सोचिए बहरीन में लोग इस बात से आहत हैं कि अतीक अहमद क्यों मारा गया। अब सोचिए ये इसका पैसा यहाँ से निकलकर जो एक्सटॉर्शन की मनी होती है, जो लोगों को धमका कर लिया गया था, वो कहाँ कहाँ तक जाता था। अब आपको सीधा कहीं ना कहीं ये तार जुड़ता हुआ दिख रहा होगा, आपको पाकिस्तान से ये तार जुड़ता हुआ दिख रहा है बहरीन, और पता नहीं धीरे धीरे जब होगा इनके ऊपर छानबीन की जाएगी तो धीरे धीरे नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी कि इनके तार कहाँ तक जुड़े हुए थे। और मुझे इस बात का अफसोस रहा कि वो गुड्डू मुस्लिम का बात बता भी नहीं पाया और भाई साहब पहले ही निकल गए, क्योंकि जो शूटर थे जैसे ही उसने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया दोनों भाई को वहीं पे निपटा दिया और उनकी बात अधूरी रह गई। अब अतीक और उसका भाई दोनों शाइस्ता परवीन को गुड्डू मुस्लिम के दोनों के मज़े देख रहे होंगे कि कैसे गुड्डू मुस्लिम उसकी पत्नी के साथ मज़े कर रहा है। अब वो दोनों भाई तो ऊपर हैं, ऊपर से बस यही कर सकते हैं, जन्नत से यही ना दिखेगा, इससे ज़्यादा क्या दिखेगा। जो माँ अपने बेटे के मरने पर उसकी मैयत में नहीं आई, अपने पति के मरने पर उसकी मैयत में नहीं आई, उसके कैरेक्टर पे तो सवाल करेंगे ना लोग। कैसी माँ है जो अपने बेटे के मरने पर, अपने शौहर के मरने पर नहीं आती है निकल कर। तो इनके में ऐसा चलता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो गुड्डू मुस्लिम के साथ भी खुश रह लेगी, अगर गुड्डू मुस्लिम नहीं भी हुआ तो किसी और के साथ खुश रह लेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस्लाम में मैरिज बस एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है। जैसे मुझे आपसे कोई सामान खरीदना है, आप उसके बदले में पैसे लोगे तो हम लोग बात कर लिए ये सामान इतने रेट पे मैं आपसे 1 साल 2 साल 4 साल जितने दिन हो मैं लूँगा, और उसके बाद मान लीजिए हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया, हम दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, आप सामान नहीं देंगे। तो वही सीन यहाँ अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन का था, जो अब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन का हो गया है। अब देखिए ये लोग कब तक भागते फिरते हैं, जितने दिन भाग सकते हैं ये लोग भाग लें, लेकिन जल्दी ही पुलिस इनको पकड़ लेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।